कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। अगर आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर बात की जाए तो हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा के ग्राम पंचायत गोठड़ा के अंदर है। अगर गोठड़ा ग्राम पंचायत से बात की जाए, पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे जैसे कि किन्हीं कारणवशों पिछले जब चुनाव हुआ था 2020 का, तो उन्होंने कुछ 50 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। क्या कारण रहा, तो आज आपके सामने रखेंगे। और अगर जैसे पंचायत के चुनाव होंगे तो राजेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे, तो उनके विचार आपके सामने रखेंगे सीधा, और राजेंद्र से आपको रूबरू करवाएंगे। राजेंद्र जी, पहले तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, देखिए राजेंद्र जी, अगर बात की जाए सर पंचायती चुनाव को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे ग्रामवासियों को लेकर? देखो जी, अब भी हमारे गांव में अच्छा विकास हुआ है और भविष्य में आगे चुनाव होंगे तो उसमें भी हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और गांव की जो विशेष समस्याएं हैं उनको समाधान करें। राजेंद्र जी, देखिए सर, बात की जाए पिछले चुनाव में आप 50 या 49 वोटों से चुनाव हार गए थे। सर साहब, क्या वजह रही, क्या अगर बात की जाए, क्या अगर थोड़ा अनुभव की कमी थी, इस वजह से हम थोड़ी एडवांस चले, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, हम जीत रहे, उस वजह से हमारी थोड़ी ठीक है। शर्मा साहब, अगर ग्राम पंचायत में विकास को लेकर बात की जाए, जो सबसे बड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला चीज है वो है पानी व्यवस्था को लेकर। शर्मा साहब, क्या कहना चाहेंगे पांचों? देखो जी, हमारे ग्राम पंचायत गोठड़ा के अंदर 4 गांव आते हैं और 4 गांव में से हमारे गोठड़ा गांव में पानी की समस्या ज्यादा है। 5-7 नलकूप भी लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ पानी की समस्या है जी। और भविष्य में आने वाला समय में हम एमएलए साहब से मिलकर हमारे गांव की पानी की समस्या का समाधान करें जी। देखिए शर्मा साहब, अगर बात करें ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा पर ध्यान देना। शर्मा साहब, शिक्षा पर किस तरह अगर आप सरपंच बनते तो किस तरह काम करेंगे शिक्षा व्यवस्था? देखो, अभी हमारे ग्राम पंचायत गोठड़ा पूरे 4 गांव में स्कूल है और विशेषतर जो ग्राम पंचायत गोठड़ा है उसके अंदर 5 स्कूल है और इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, 10+2 भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। तो शिक्षा के हिसाब से तो हमारा गाँव सही चल रहा है। देखिए राजेंद्र जी, अगर मैं बात करूं सर ग्राम पंचायत में जीएसएस, अगर बात की जाए खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था है? देखो जी, अब हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ किसानों को बिजली कम मिल रही है, इस वजह से थोड़ा सा किसान भी परेशान है और किसान को कम से कम भी 8 या 10 घंटा बिजली मिलनी चाहिए। तो अब कम लाइट आ रही है। तो देखिए राजेंद्र जी, अगर मैं आपसे सर एक सवाल करना चाहूंगा, अगर बात की जाए आपको सरपंच बनाती है जनता आने वाले भविष्य के चुनाव में, आप पर भरोसा जताती है, सर साहब किस तरह विकास कराएंगे ग्राम पंचायत की जो भी मूलभूत समस्या? देखो जी, हमारे यहाँ पर रोड रास्ते सब बन गए हैं। जैसे आने वाला समय में आने वाली पीढ़ी के लिए जो काम है, जैसे औषधालय है और अपने यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय हमारे अभी बड़ा बनने वाला है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। और शिक्षा के बारे में यहाँ कोई अच्छे सब्जेक्ट खुला है जो हमारे बच्चे बाहर न जाकर यहीं पढ़े और अपने माता पिता के पास रहे और बच्चे गंदी हरकतों में नहीं जाए जी। देखिए राजेंद्र जी, अगर मैं बात करूं सर, सबसे बड़ा सवाल है बच्चियों के लिए गर्ल स्कूल को लेकर क्या व्यवस्था है ग्राम पंचायत के अंदर? अगर मैं बात देखो जी, हमारे यहाँ 10+2 तक गर्ल्स स्कूल है जिसमें लड़कियां पढ़ती है। सिर्फ एक ही कमी है कि उसमें सीसी कैमरा अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं जी। हमने एक आध दो पर एमएलए साहब से कही, प्रधान जी से कही है, लेकिन वो सीसी कैमरा भी व्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, सारे टीचर्स की जो टीम है वो बढ़िया मेहनत करती है, रिजल्ट भी अच्छा है। अगर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बात की जाए, किशनगढ़ से तकरीबन मेरे हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर, तिजारा से बात की जाए 15 किलोमीटर की दूरी पर हो। शर्मा साहब, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या व्यवस्था? देखो जी, अभी हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र तो चल रहा है और हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बन रहा है और हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी बैठता है, नर्स भी बैठती है, तो इसके बाद में अभी काम चल रहा है। अगर स्टाफ को लेकर बात की जाए सर, क्या कहेंगे स्टाफ को लेकर? स्टाफ जितने यहाँ पर अभी जरूरत है ना, उस हिसाब से अभी स्टाफ है यहाँ। देखिए, अगर भविष्य में जो सबसे बड़ी बात होती है समझ साहब, वो होती है अपने यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने, चाहे बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, रोडों की बात की जाए, किस तरह आप काम कराएंगे ग्राम पंचायत? देखो जी, ग्राम पंचायतों में जो सरपंचों के हाथ में जो काम होते हैं वो सबसे पहले होता है पानी, बिजली और रास्ते। तो हमारे यहाँ पानी की समस्या तो बताई थी मैंने, है ही ऑलरेडी, और बिजली की भी कुछ समस्याएं हैं तो वो भी करानी है। एक सफाई जो स्वच्छ अभियान चल रहा है राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर हम काम करें जी। देखिए राजेंद्र जी, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ सर, देखिए लोग बात कहते हैं या फिर जनता की बात करें तो जनता कहती है चुनाव जीतने तक की वादे होते हैं, चुनाव जीतने के बाद सरपंच इन वादों को, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं भूल जाता है। सबसे बड़ा सवाल है। देखो जी,
जो मेरी ग्राम पंचायत गोठड़ा है, मैं 20 साल से इस गांव में समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूँ, भामाशाह का रूप में काम कर रहा हूँ। जनता को मेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास है कि ये आदमी ईमानदारी से काम करेगा और जो भी ग्राम पंचायत गोठड़ा की समस्या होगी उसको समाप्त करेंगे और अच्छा काम करेंगे। राजेंद्र जी, जब सरपंच बन जाएंगे, जनता पर भरोसा करके सरपंच बना दे, सरपंच साहब लोग बात कहते हैं 5 साल का रोजगार ढूंढते, कमाने के लिए सरपंच बनते हैं, कि कमाने का तो नहीं सोचा? मेरे क्षेत्र में मुझे सब लोग ईमानदार लोग कहते हैं, सबको मुझे पर विश्वास है, मैं किसी तरह का कोई घपला नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करना है। जो आगे से जो पैसा आएगा वो ग्राम पंचायत गोठड़ा में हर जगह पैसे लगेंगे विकास के ऊपर। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह पर भरोसा किया जाए, एक बार आपको मौका दिया जाए, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं ग्राम पंचायत गोठड़ा के मैं घर घर जाकर अब भी वोट मांग के आया हूँ। सबों ने मुझे विश्वास दिलाया है, सबों ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप ईमानदार आदमी हो और आपको मतलब हम जिताएंगे। और मैं आपके चैनल से यही करना चाहता हूँ संदेश कि आने वाला समय में जनता एक अच्छे और योग्य आदमी को सरपंच बना। सरपंच साहब, देखिए 2 दिन बाद नया साल है, अपने ग्राम वासियों को नए साल की किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ नए वर्ष में हमारे गांव में सुख समृद्धि, लोग सब प्रेम भावना से रहे और आने वाला समय हमारे ग्राम पंचायत गोठड़ा के लिए अच्छा हो। तो आप लोगों ने देखा, अगर बात की जाए, पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़े थे। अगर उनके चुनाव की बात की जाए तो चुनाव वो कुछ कारणों से हार गए, तो आज उन्होंने जिस समय बात की, हमसे रूबरू, मीडिया से रूबरू हुआ, तो उनके जो सबसे बड़े मुद्दे होंगे वो ग्राम पंचायत लेवल पर, चाहे छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, सब पर उनका ध्यान देकर काम करेंगे। और यदि जनता इन पर भरोसा जताती है और उनको सरपंच बना दे तो विकास कार्य में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।